Top 100। कानपुर पुलिस चौकी में रेप के मामले में फूटा पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों का गुस्सा, हाईवे पर लगाया जाम। पुलिस ने 4 दिन बाद कराया पीड़ित का मेडिकल, कार्रवाई में देरी को लेकर तोड़फोड़, पुलिस के खिलाफ हुई नारेबाजी। 4 अक्टूबर को दोस्त के साथ जाते वक्त हुआ था हादसा, पुलिस दोनों को लाई थी चौकी, जहां लड़की को बंधक बनाकर रेप का आरोप। कुरुक्षेत्र में दिन दहाड़े बाजार में 2 महिलाओं पर फेंका तेजाब, बाइक पर सवार थे बदमाश। एसिड अटैक में दोनों महिलाओं के चेहरे 5% तक झुलसे, घटना को लेकर लोगों में नाराजगी। फरीदाबाद में खेलने गई बच्ची दरिंदगी का शिकार, रेप के बाद फरार आरोपी। जयपुर में 4 साल की बच्ची से गैंगरेप, गांव के ही 2 आरोपी हिरासत में। यौन शोषण के आरोप में कोच सुशांत रॉय की गिरफ्तारी, महिला एथलीट ने लगाया था आरोप। महिला एथलीट के मुताबिक पिछले 3 महीने से शारीरिक और मानसिक शोषण, आरोपी कोच ने आरोपों को बताया गलत। भुवनेश्वर में महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौत और हंगामा, बच्चे के जन्म के वक्त डॉक्टर्स की लापरवाही का आरोप। उत्तर प्रदेश के दादरी कांड पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ी चुप्पी, बिहार के नवादा की रैली में कहा, हिंदू मुस्लिम के साथ रहने से ही होगा विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक फायदे के लिए बयानबाजी करने वाले नेताओं को लताड़ा, कहा संयम जरूरी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बातों से प्रधानमंत्री मोदी ने जताई सहमति, कहा एक दिन पहले दिए संदेश ने देश को दिखाया रास्ता। धर्म का मुखौटा पहनकर सत्ता पाने की कोशिश करने वाले नेताओं पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का वार, जॉर्डन के एक अखबार को दिया इंटरव्यू। अखबार को दिए इंटरव्यू में प्रणब मुखर्जी ने कहा, असहिष्णुता के खिलाफ खड़े हों नेता। बिहार चुनाव में लालू यादव पर पीएम मोदी का सबसे बड़ा हमला, बोले लालू के भीतर शैतान घुस गया है। गौमांस के मुद्दे पर भी मोदी का लालू पर निशाना, कहा लालू ने यदुवंशियों का किया अपमान। मुंगेर में दिए भाषण, प्रधानमंत्री के भाषण की जांच करेगा चुनाव आयोग, अपने भाषण में मोदी ने किया था शैतान शब्द का इस्तेमाल। मीडिया के सवाल पर बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी और आर लक्ष्मणन ने दिया जवाब, लालू के संदर्भ में मोदी ने दिया था भाषण। लालू का भी मोदी पर दलित विरोधी होने का आरोप, बोले अगर दलितों की चिंता है तो भागवत के बयान की क्यों नहीं की निंदा। लालू की अगड़ी पिछड़ी की राजनीति, सोनिया असहमत, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान अब लालू के साथ साझा नहीं करेगी मंच। सोनिया के घर हुई मीटिंग के बाद फैसला, कहा नीतियों से कांग्रेस का समझौता नहीं, सूत्रों की खबर। राहुल भी लालू यादव के साथ नहीं दिखेंगे चुनावी मंच पर, सोनिया ने कहा अगड़ी पिछड़ी और गौमांस पर बात करते नहीं डुबा सकते कांग्रेस को। महागठबंधन में लालू के बयान को लेकर मनमुटाव के संकेत, राहुल के नाम न लेने के सवाल पर बोले लालू, दुनिया ले रही है नाम। मुलायम यादव भी बिहार की चुनावी जंग में झोंकेंगे ताकत, 11 अक्टूबर को भभुआ में रैली, 12 तारीख को अखिलेश की 3 रैलियां। बिहार के समस्तीपुर में पीएम की सभा में सुरक्षा की चूक, भगदड़ में 12 लोग घायल, 1 की हालत गंभीर। पीएम के आने की घोषणा के साथ ही बैरिकेडिंग तोड़ दौड़ने लगे लोग, 5 पत्रकार भी घायल। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भोजपुर को बम के धमाकों से दहराने की तैयारी थी, विस्फोटक की बरामदगी। नक्सलियों से मिले सुराग पर पुलिस का छापा, आईईडी, विस्फोटक, डेटोनेटर, सिलेंडर और कैन बम बरामद। बिहार के गया में नक्सलियों ने लगाया पोस्टर, चुनाव बहिष्कार की अपील। बिहार चुनाव से पहले इंडिया टुडे और सिसेरो का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, जेडीयू गठबंधन को बढ़त के आसार। इंडिया टुडे सिसेरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक महागठबंधन को मिल सकती हैं 117 से 127 सीटें, एनडीए गठबंधन के खाते में आ सकती हैं 107 से 115 सीटें। जेडीयू गठबंधन को मिल सकता है 41% वोट, 39% वोटर्स की पसंद बन सकता है एनडीए, इंडिया टुडे सिसेरो सर्वे का अनुमान। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे बेहतर सीएम उम्मीदवार, 38% के साथ लोगों की पहली पसंद, इंडिया टुडे सिसेरो ओपिनियन पोल में नतीजे। 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हुआ सर्वे, 81 विधानसभा क्षेत्रों के लिए लिए गए 6,306 सैंपल।
नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल, कहा दादरी हिंसा से ये साफ हो गया है कि वाजपेयी ने क्यों दिलाई थी राजधर्म की याद। दादरी हिंसा पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने तोड़ी चुप्पी, लखनऊ में कहा हिंसा के पीछे 3 गुनहगार, तीनों को जल्द करेंगे गिरफ्तार। मुलायम ने कहा दादरी हिंसा के पीछे साजिश, मुजफ्फरनगर कांड की दी मिसाल, बोले दादरी कांड के पीछे भी वही ताकतें। दादरी में स्थानीय प्रशासन ने किया 2 शख्स को गिरफ्तार, व्हाट्सएप के जरिए अफवाह फैलाने का आरोप। दादरी में हालात सामान्य करने की कोशिश में जुटा है प्रशासन, डीएमएसपी की गांव की पीस कमेटी के साथ बैठक। मुंबई की बात पुणे में गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द, 10 अक्टूबर को होना था कार्यक्रम। पुणे से पहले मुंबई में हुआ गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द, शिवसेना ने किया था विरोध। आदित्य ठाकरे ने किया शो रद्द करने के फैसले का समर्थन, बोले आतंकवाद और संस्कृति साथ साथ नहीं चल सकते। गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द होने का बॉलीवुड में विरोध, संगीतकार सलीम और निर्देशक नागेश कुकनूर ने कहा कला से राजनीति का घालमेल ठीक नहीं। गुलाम अली के दौरा रद्द होने पर अभिजीत का ट्वीट, कितनी बार भगाया लेकिन इनके पास नहीं है आत्मसम्मान, आतंकवादी देश से आते हैं डेंगू कलाकार। मुआवजे की मांग के लिए पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन आज भी जारी, 2 दिन के लिए बढ़ाई थी मियाद। भटिंडा में किसान यूनियन के नेता ने कहा 2 दिन बाद बैठक करके लेंगे आंदोलन को लेकर आगे बढ़ाने का फैसला। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में गांव वालों का हंगामा, प्रकाश यादव नाम के शख्स का शव मिलने को लेकर नाराजगी। नोएडा की चौखंडी गांव में जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर पथराव, भूमाफिया और दबंगों पर लगा आरोप। हमले में दारोगा जख्मी, पीसीआर में भी तोड़फोड़, पुलिस ने दर्ज किया केस। कर्मचारियों और विभागों पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली सरकार की नई पहल, एसीबी की तर्ज पर विंग बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मिली मंजूरी। इस विंग में होंगे करीब 50 अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारियों की भी मदद ली जाएगी। दिल्ली महिला आयोग का दिल्ली पुलिस पर निशाना, लेटर जारी कर दिल्ली पुलिस को नाकाम ठहराने की कोशिश। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी पुलिस स्टेशन को लिखी चिट्ठी, स्कूली छात्रों की सुरक्षा तय करने की जिम्मेदारी। दिल्ली में पटाखे पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जारी किया नोटिस। दिल्ली के कंजावाला में दोस्त की पीट कर हत्या, पैसों के लेन देन को लेकर था झगड़ा। दिल्ली में मामूली कहासुनी में बाइक सवार ने ऑटो ड्राइवर को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, रोड रेज का अंदेशा। बाइक पर सवार थे दोनों बदमाश, सीएनजी लेने के लिए ऑटो चालक कर रहा था इंतजार। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक शख्स की गला दबाकर हत्या, घर से बरामद हुआ शव। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में जूडो खिलाड़ी से लूटपाट, पुलिस ने किया 6 आरोपियों को गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक चोरी के शक में पिटाई, बाद में किया पुलिस के हवाले। पीड़ित लगातार लगा रहा था बेगुनाह होने की गुहार, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मैनपुरी में झोलाछाप डॉक्टर्स का कहर, एक दिन के बच्चे समेत 2 लोगों की मौत, परिवार ने दर्ज कराई शिकायत। मुंबई के नजदीक थाने में 46 साल के बिल्डर ने की खुदकुशी, कॉस्मॉस ग्रुप के मालिक थे सूरज परमार। सूत्रों के मुताबिक व्यवसाय में आई मंदी से परेशान थे परमार, सुसाइड की वजह जानने के लिए पुलिस घर वालों, स्टाफ और बिजनेस पार्टनर से कर रही है पूछताछ। राजस्थान के झालावाड़ में 2 घरों को जोड़ने वाला फ्लाईओवर गिराया गया, पूर्व सरपंच नारायण पाटीदार ने कराया था अवैध निर्माण। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने की कार्रवाई, मौके से गायब रहे दबंग नेता। जबलपुर की एक तेल फैक्ट्री में आग, लाखों के नुकसान की आशंका। मुंबई में बच्चे को डांटना बुजुर्ग के लिए पड़ा महंगा, बेल्ट और रॉड से की पिटाई। मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन लीलावती। दिल्ली में डेंगू के मरीजों का आना जारी, 5 दिन में सामने आए 1832 मामले। दिल्ली में डेंगू से 30 लोगों की मौत, डेंगू के सबसे ज्यादा मामले साउथ दिल्ली से। डेंगू के बाद दिल्ली में स्वाइन फ्लू की दस्तक, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली में अब तक स्वाइन फ्लू के 2 मामले, गंगाराम में भर्ती हैं मरीज। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू की स्थिति चिंताजनक, एक दिन में 10 लोगों की मौत।
राजस्थान में मावे की मिठाई पर बैन लगने के बाद कई परिवारों पर रोजी रोटी का संकट, लोग नाराज। मिल्क केक की मिठाई अलवर की पहचान, हर दिन 25 से 30 हजार किलो कलाकंद की होती थी सप्लाई। लुधियाना में देश की गंगा जमुनी संस्कृति की मिसाल, अधूरी मस्जिद के निर्माण में मदद कर रहे हैं हिंदू। रांची में स्थानीय लोगों ने जंगल बचाने के लिए बढ़ाया हाथ, 2200 एकड़ जंगल में फिर से छाई हरियाली। आज रिलीज हो रही है ऐश्वर्या राय की फिल्म जज्बा, 5 साल बाद कर रही हैं ऐश्वर्या कमबैक। इंटरनेट बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस हाइक की नई सर्विस, बिना इंटरनेट भेजे जाएंगे वीडियो और तस्वीरें। हाइक डायरेक्ट के नाम से होगी सेवा, इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है दोनों तरफ हो हाइक मैसेंजर। 100 मीटर के दायरे में हो सकेगा डेटा ट्रांसफर, फिलहाल सिर्फ एंड्रॉइड फोन पर होगी ये सर्विस। दिल्ली के पुराना किला में द ओल्ड फोर्ट डांस फेस्टिवल की शुरुआत, सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। दिल्ली की मशहूर लव कुश रामलीला के लिए इस बार खास तैयारी, चेन्नई से बुलाए गए स्टंटमैन। बारिश की वजह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में तीसरा और आखिरी T20 रद्द, दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा। 2 मैच हारकर टीम इंडिया पहले ही गंवा चुकी थी सीरीज, 3 मैचों की श्रृंखला के शुरुआती दोनों मैच हार गई थी धोनी की सेना। बारिश ने खोली ईडन गार्डन में व्यवस्था की पोल, शाम 5 बजे से पहले थम गई थी बारिश, लेकिन रात 9:30 बजे तक नहीं सूखा मैदान। कप्तान धोनी ने मैच न होने का जताया दुख, कहा 3 बदलाव के साथ उतरने की तैयारी, अब वनडे में करेंगे जीत की कोशिश। आईएसएल में दिल्ली डायनामोज ने चेन्नई फुटबॉल क्लब को 1-0 से दी मात, मैच का इकलौता गोल ब्राजीलियन मिडफील्डर शिकाओ ने 9वें मिनट में पेनल्टी के जरिए किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हवाई हमले का वीडियो, सीरिया में विद्रोहियों के ठिकाने पर निशाना। मलेशिया के योंगपेंग में बस हादसा, 4 चीनी टूरिस्टों की मौत। कोहरे और धुंध में छिपे पोलैंड के एक शहर की तस्वीर वायरल, 1 लाख लोगों ने किया हिट। यमन के धामार में शादी के जश्न पर रॉकेट गिरा, 13 नागरिकों की मौत, सऊदी अरब गठजोड़ का हो सकता है हाल। नासा ने कैलिफोर्निया से अंतरिक्ष में लॉन्च किया क्यूबसेट, छोटे सैटेलाइट के साथ वैज्ञानिक शोध, रिसर्च के लिए फायदेमंद। बेलारूस की लेखिका स्वेतलाना एलेक्सेविच को साहित्य का नोबेल पुरस्कार, चेरनोबिल और यूक्रेन परमाणु हादसे पर जबरदस्त लेखन, महिला सैनिकों के बारे में भी लिखा। नासा ने पहली बार प्लूटो के वायुमंडल को भेजी रंगीन तस्वीरें, नीले रंग का दिख रहा है आसमान। मंगल पर पानी की झीलों के होने का मिला एक और संकेत, करीब 140 किलोमीटर चौड़ा बेसिन। प्रोड्यूसर गेविन फ्री और डैनियल ब्रूची का स्लो-मो वीडियो इंटरनेट पर बना सनसनी, रैकेट से जेली को कर रहे हैं हिट। फ्लोरिडा में लाइफ गार्ड्स की मदद से बची व्हेल की जान, पाम बीच से वापस भेजा समंदर में।